सो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। मेरा नाम अंकिता है एंड मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट एंड मैंने बैंकिंग की तैयारी अगस्त 2025 में स्टार्ट की थी एंड मैंने पिछले साल 4 प्री दिए थे एंड नाउ अब मैं मेरी तैयारी एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ एंड फॉर 2026 बैंक एग्जाम्स। सो मैं मेरी जर्नी आपके साथ सारी शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वक्त मेरा टारगेट एस पी आई पी ओ है एंड आई एम श्योर सभी का टारगेट इस बार एस पी आई पी ओ ही होगा, क्योंकि हम सभी तैयारी करते हैं तो सबसे टफ एग्ज़ाम को ही हमें लेके चलना चाहिए। एंड इसके लिए आप सबको पता है हमारे पास 4 मंथ्स हैं ओनली। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको इसका बता देती हूँ एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। प्री के अंदर हमें सबको वो 3 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड क्वांट्स एंड थर्ड रीजनिंग, जिसके मैंने क्वेश्चंस मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, मार्क्स भी 100 एंड अपने को मिलता है 1 घंटा बस। जिसके अंदर मेरी इंग्लिश मॉडरेट है एंड क्वांट्स एक्चुअली वीक नहीं है, बट मैं इसमें स्लो हूँ क्वांट्स के अंदर। एंड रीजनिंग यस मेरी मॉडरेट से थोड़ी सी अपर लेवल पे ही है एक्चुअली। ठीक है, वो सभी की होती है, मुझे पता है सबका यही होता है। बट एंड मेंस के लिए, मेंस में हमारे 4 सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस, मार्क्स एंड ड्यूरेशन हम सबको होता है। लास्ट में हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। दिस इज़ फॉर एस पी आई पी ओ एक्चुअली। डिस्क्रिप्टिव पेपर पे भी हमारे 2 क्वेश्चंस होंगे फॉर 50 मार्क्स एंड 30 मिनट्स। सो ग्रैंड टोटल इज 250 मार्क्स। सो लास्ट में एज यू नो हमारा इंटरव्यू होता है एंड जो मैंने आपको पहले बताया था, मेंस में 250 मार्क्स होता है, उसे नॉर्मलाइज करके 75 पे ले आते हैं। एंड जो इंटरव्यू हमारा 50 मार्क्स का होता है उसे नॉर्मलाइज किए हुए 25 मार्क्स में चेंज किया जाता है। टोटल हमारा यहाँ पे हो जाता है 300, जिसको कि 100 में नॉर्मलाइज किया जाता है एंड लास्टली कट ऑफ हमारी 100 में से निकाली जाती है एस पी आई पी ओ में। सो मैं अब आपके साथ मेरी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि मैं कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्या क्या करने वाली हूँ। सो फॉर मैथ्स, सबसे पहले हम सबको पता है फाउंडेशन इज़ मस्ट। फाउंडेशन मुझे अब स्टार्टिंग से करना है मेरा। एंड फॉर फाउंडेशन कोर्स मैं हर्षल सर का मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया हुआ है, विच इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2026 मैं इस बैच को फॉलो करूँगी एंड इसके अकॉर्डिंग अपने सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ। और देन वन लाइनर जो हमारे पास हमेशा हमें आते हैं, तो उसके लिए मेरे पास बुक है जो कि मैंने हमारे कोचिंग से ही हमारी कोचिंग से ली थी, जिसके अंदर लेट मी शो यू। सो नंबर सीरीज़ के इसके अंदर 1030 क्वेश्चंस हैं एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 230, इक्वेशंस के इसके अंदर 600 है एंड अप्रोक्सीमेशन के आई थिंक 500 के अक्रॉस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। सो मैं इससे मेरे वन लाइनर्स प्रिपेयर करूँगी। देन जैसे कि मैं इसके मॉक दूंगी, उसके बाद मैं मॉक से प्रिपरेशन करूँगी या फिर पीडीएफ्स जो होती है उनसे करूँगी। एंड ये मेरा सबसे वीक पोर्शन है एक्चुअली। वन लाइनर्स मुझसे रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड मिसिंग सीरीज़ में बहुत कम बनती है मुझसे अब तक। सो मुझे इनकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट ईयर मैं इतनी प्रैक्टिस कर भी नहीं पाई थी। और इसके अलावा टेबल्स, क्यूब्स की और वैसे मुझे आती है, बट मैं फिर भी डेली करती हूँ। एंड फॉर डी आई, यस दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। डी आई वैसे तो मुझसे हो जाती है एंड डी आई के लिए मैं सिंपली मॉक करूँगी एंड डेली डी आईज करूँगी एंड डी आई की प्रैक्टिस करूँगी। ये अब तक मैंने नहीं सोचा है फॉर डी आई, दिस आई एम गोइंग टू फॉलो। और इसके अलावा डी आई की जो बैच ज़ीरो टू इन्फिनिटी के अंदर सर चलाएंगे एंड क्लासेज होगी, वो मैं आपको डेली इन्फॉर्म कर दूँगी दैट मैं किस में करने क्या कर रही हूँ डी आई के अंदर। एंड इस फाउंडेशन कोर्स के अलावा एक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया एक्चुअली, मैं मेंस क्लास भी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, एंड वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूँगी कि मैं कौन सी मेंस क्लास कर रही हूँ। फ़िलहाल तो यही है। एंड क्या इंग्लिश के लिए मैं प्री प्लस मेंस साथ में चलूँगी। वैसे तो मेरे सारे सब्जेक्ट हैं, बट मैं इंग्लिश के लिए मेन होता है कि मैं मेंस लेवल की प्रैक्टिस करती हूँ, दैन प्री ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। एंड सो ग्रामर के लिए मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो कि निमिषा मैम की वीडियोस हैं, उसे करूँगी, प्लस फाउंडेशन कोर्स जो कि ग्रामर ग्रंथ है, सो वो करने वाली हूँ। एंड परफेक्शन ऑल्सो, परफेक्शन के अंदर मैम ने ग्रामर ग्रंथ कोर्स अब इंक्लूड कर दिया है, सो मैं उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस लगाऊंगी। एंड फॉर वोकेबलरी आई एम गोइंग टू डू टॉप 20 रूट वर्ड्स, जो कि मेरे हाफ हो चुके हैं, आधे रहते हैं एंड ये भी मैं कर चुकी हूँ। सो वोकेबलरी के लिए मेनली मैं इस बुक पे रिलाई करती हूँ।
ये बुक बेस्ट है एंड मैंने लास्ट ईयर इसी के ये ही यूज़ की थी एंड मेरी इंग्लिश में एक्चुअली अच्छे मार्क्स थे जिसमें भी मेरे आए मेरी इंग्लिश अच्छी ही रही थी। सो इसके अंदर मैं ये काफ़ी बार 120 रूट्स कर चुकी हूँ एंड ये वाला भी मैं 2 बार कर चुकी हूँ रिवाइज एक्चुअली। सो मैं हिंदू एडिटोरियल से स्टार्ट करूँगी अब एंड मैं इसको डेली रीड करती हूँ वोकेबलरी के लिए एंड जो एडिटोरियल होता है वो तो हम पता है एंड एडिटोरियल की क्लास तो मस्ट होती है जो कि द हिंदू होते हैं 10 वर्ड्स डेली वो मैं लिखती भी हूँ जो मैम हमें एडिटोरियल में कराते हैं वो करती हूँ साथ में एंड रीडिंग स्कीमिंग उसी टाइम हो भी जाती है एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट परफेक्शन जो कि मैं करती ही करती हूँ। परफेक्शन की क्लास जो मैम अब शेड्यूल दे रखे हैं 30 डेज़ का उन्हें ही मैं फॉलो करूँगी परफेक्शन को पूरे मंथ एंड उसके अकॉर्डिंग ही करूँगी एंड जैसे कि मैंने पहले बताया था मेरी रीजनिंग थोड़ी डिसेंट है। सो मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं क्लर्क प्री की भी मेरे को ऑब्वियसली आती है रीजनिंग उतनी मेरे को आती है एंड राइट नाउ आई एम ऑन अ स्टेज ऑफ पीओ प्री जो कि मेरे को आती भी है नहीं हुई थी एक्चुअली ये थोड़ा सा रहता है तो मैं यहाँ पर हूँ मुझे ये करना है पीओ प्री पीओ प्री पर हूँ मैं एंड मैं इस स्टेज पर हूँ आगे मुझे क्लर्क मेंस एंड पीओ मेंस की तैयारी करनी है बट इनके जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो सारे टॉपिक हो वो मुझे सारे आते हैं बस मेरी स्पीड स्लो एंड प्रैक्टिस कम है एंड इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये पीडीएफ कोर्स जो गाइडली चला रहा है वो है एंड इसके अंदर मैंने जो बैंक पीओ प्रीलिम्स है वो वाला लिया हुआ है। सो यहाँ से डे फर्स्ट पे चलते हैं एंड यहाँ से मैं रीजनिंग के मॉक दूंगी ये रहा जिसके अंदर ये 40 मिनट्स का होता है मॉक। सो मैं ये मॉक दूंगी डेली की डेली एंड इट्स अबाउट 50 मिनट्स और ऐसे मेरे ख्याल से 3 है मेरे पास। सो मेरे पास ऑलरेडी डेली क्वेश्चंस हो जाएंगे और मैं रीजनिंग में साथ में सेक्शनल मॉक्स दूंगी बस मेरे के लिए अभी के लिए तो मैं यही सोचे हैं। सो अब मैं बताती हूँ आपको मैं डेली वर्क क्या क्या होगा मेरा। सबसे पहले मुझे मैथ्स की फाउंडेशन क्लास लगानी है सेकंड इंग्लिश एडिटोरियल जो कि मस्ट है वो मैं हमेशा लगाती हूँ। लास्टली परफेक्शन क्लास फॉर इंग्लिश यस दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला और रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट रीजनिंग की प्रैक्टिस जो कि मैं बुक से करने वाली हूँ एक्चुअली 50 क्वेश्चन ऑफ ईच टॉपिक डेली एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन निकालने हैं मुझे। नेक्स्ट मैथ्स की मैं मेंस क्लास स्टार्ट करूँगी वो हर्षल सर की ही होगी और कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो कि मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊँगी। मुझे मेरी स्पीड इंक्रीज़ करनी है इसीलिए मुझे ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है मैं कैसे करती हूँ आपको शो भी करूँगी। नेक्स्ट वोकैब प्रोडिजी डेली रीडिंग वो मेरी होती है 30 या फिर मैं 15 मिनट्स तो ये करती ही हूँ डेली रीड करती हूँ इस बुक को। लास्ट टेबल स्क्वायर एंड क्यूब ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं ये कैसे लिखती हूँ सो मुझे लर्न हो जाते हैं लर्न कैसे करती हूँ या फिर मैंने वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगी एंड लास्टली जी क्लास एंड ये एक रहेगी करंट अफेयर की क्लास क्लास जो मुझे लगानी है ये वाली भी लगाऊंगी। सो आगे मैं आपको मेरी डेली जो मेरा शेड्यूल होगा या टू डू लिस्ट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आप भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं सो लेट्स हसल टुगेदर एंड क्रैक बैंक एग्जाम 2026 ओके। So that's it for today and bye bye.